हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 21 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके। रेलवे ग्रुप डी जो कि बहुत मात्रा में भर्ती होने वाली, उसके बाद दिल्ली पुलिस MTS का तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, लास्ट स्टेज में आ गए हैं। इसके बाद चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, UPSC PSC रेलवे बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, डेफिनेटली आपको यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और आपके यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 16 जुलाई, बी है 18 जुलाई, सी है 17 जुलाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है, तो हर साल तमिलनाडु दिवस जो कि 16 जुलाई को 18 जुलाई को हर साल तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना दिवस है 18 जुलाई, तो याद रखिएगा हर साल 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 18 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीदरलैंड ने हाल ही में FIH महिला विश्व हॉकी कप में 2022 के लिए नीदरलैंड ने महिला हॉकी विश्व कप में 2022 नीदरलैंड ने जीत ली है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं FIH, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका जो कि फुल फॉर्म होता है महिला विश्व हॉकी विश्व कप का। इसका जो कि हेड क्वार्टर अभी लॉसन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अभी CEO थेरी वेल इसके अभी CEO हैं और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को जो कि इसका जो कि स्थापना दिवस है। और इसके मेंबरशिप कंट्री हैं अभी 137 मेंबरशिप अभी कंट्री हैं। यहाँ पे बात करते हैं नीदरलैंड के, तो ये इसके कैपिटल है एम्स्टर्डम और PM है मार्क रूट, इसके अभी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के। तो ये सब फैक्ट को याद ही रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो मणिपुर, राजस्थान, नागालैंड, डी है मिजोरम। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो कि भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत इन्होंने शुरू की है, राजस्थान सरकार। तो भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की अभी राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत जो कि यहाँ के CM हैं और कलराज मिश्रा जो कि राजस्थान के अभी वर्तमान में गवर्नर है। तो इस सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान सरकार ने। चौथा क्वेश्चन, हाल ही भूपिंदर सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो लेखक, पत्रकार, गायक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भूपिंदर सिंह जो कि गायक हैं, तिनका हाल ही में निधन हो गए हैं। तो पेशे से गायक हैं भूपिंदर सिंह, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं है। तो हाल ही हैप्पीनेस उत्सव दिवस जो कि दिल्ली में मनाया गया है। तो हैप्पीनेस दिवस उत्सव जो कि दिल्ली में मनाया गया है। अभी वर्तमान में यहाँ के CM है केजरीवाल, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया है। हाल ही में किसने FIH, IOA और IOC से इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बत्रा, ब्रजेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कौन? तो हाल ही में FIH, IOA और IOC ने इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने, जिसके प्रमुख हैं। तो जो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने। तो याद रखिएगा नरेंद्र बत्रा ने जो कि इस्तीफा दे दिया है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। हाल ही में महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में जो कि पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में उन्होंने जो कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो याद रखिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीत। तो यहाँ पे बात करते हैं ISSF का, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी इसके अभी प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लेनिन, अभी इसके जो कि प्रेसिडेंट है इसका वाटर अभी म्यूनिच जर्मनी में इसका अभी ISSF का फुल जो कि इसका अभी हेडक्वार्टर है जर्मनी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज
1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज जो कि ये बाबर आजम बन गए हैं। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबर आजम जो कि एक क्रिकेट प्लेयर सभी जानते हैं, जो कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, इन्वेस्को ने। तो हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने जो कि इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने जो कि इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनटीपीसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है एनटीपीसी की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1900 जो कि 75 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनटीपीसी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 कौन से इस स्थान पर रहा है? तो ताइवान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, डी है इनमें से कोई ने। हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में 2022 में जो कि मैक्सिको सिटी जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है 2022 के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिको की, तो इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी जो कि कैपिटल है। इसके प्रेसिडेंट अभी एंड्रेस मैनुअल जो कि अभी प्रेसिडेंट है। तो मैक्सिको सिटी जो कि अभी इनसाइडर रैंकिंग में जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है 2022 के लिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष बनाए गए संकल्प गुप्ता, एन दामोदरन, मनोज कुमार डी है इनमें से। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष मनोज कुमार को बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोज कुमार को अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो कपिल देव, सौरव गांगुली, एम एस धोनी, डी है इनमें से। तो हाल ही में सौरव गांगुली को तो भारतीय क्रिकेट टीम के तो यहाँ पे पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली, जी को ब्रिटिश संसद द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो सौरव गांगुली इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑलराउंडर बेन स्टोक ने इन्होंने जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड के जो कि ऑलराउंडर बेन स्टोक ने संन्यास लेने की घोषणा उन्होंने कर दी है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और या भी जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो कि ऑलराउंडर बेन स्टोक ने जो कि संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान लेटन हैविट टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन जो कि महान लेटन हैविट टेनिस हॉल फॉर्म में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की सिडनी, प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनेज़, जो कि यहाँ के अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाल ऑप्शन में शामिल जो कि महान लेटन हैविट टेनिस हॉल में जो कि शामिल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी जो कि शेयर आवंटित किए हैं? तो मेटा, ट्विटर, गूगल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हाल ही में जो कि भारतीय एयरटेल ने जो कि गूगल को जो कि $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी जो कि शेयर आवंटित की है गूगल ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गूगल द्वारा यह आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गूगल की, तो अभी गूगल तो इसके सीईओ हैं अभी सुंदर पिचई, इसके सीईओ हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुआ है गूगल का। इसका हेडक्वार्टर अभी कैलिफोर्निया में है। इसकी जो कि फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, इसके जो कि अभी इसके फाउंडर हैं, जो कि उन्होंने गूगल को जो कि लाया था। तो याद रखिएगा, सुंदर पिचई अभी सीईओ हैं इसके गूगल के, और जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इस सब फैक्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ भी देते हैं, क्योंकि कुछ
सीईओ को कोई ना कोई एग्जाम में पूछा था कि गूगल के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के अभी गूगल के सीईओ हैं वर्तमान। तो इसका गूगल सही आंसर हो जाएगी जिन्होंने शेयर आवंटित किए हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाई को, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।